हेलो स्टूडेंट्स। आपने देखा अभी तक हमने जो डिस्कस किया विस्कस लिक्विड के बारे में, है ना। क्यों, कौन कौन से विस्कस लिक्विड होते हैं, टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। लेकिन इस पोर्शन में, इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी, कि क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ पे इसकी यूटिलाइजेशंस हैं, वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रॉपर इसका देखेंगे। तो आइए मैं इसके बारे में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी बात मैं यहाँ पे आपके साथ करता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि मेंशन सम इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन द या ऑफ द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी इन डेली लाइफ। तो आप डेली लाइफ में आप क्या क्या चीजें देखते हैं जहां पे विस्कोसिटी की इंपॉर्टेंस आपको दिखती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज हमने आपके लिए बनाया है, एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट है, liquids of high viscosity are used as buffers for absorbing shocks during shunting of the trains। जब भी ट्रेन को शंट में ले जाया जाता है, मतलब जब आप ऐसी जगह पे ले जाते हो जहाँ ट्रेन को आपको रोकनी होती है और वहां पे वॉशिंग या क्लीनिंग का पार्ट होता है, मतलब ये एंड पोर्शन होता है जहाँ की ट्रैक आपका खत्म होता है, तो उस जगह पे ये जो एब्जॉर्ब करता है सॉक्स को, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे ट्रेन की जो स्पीड है उसको रोकता है, और उसको कैसे एब्जॉर्ब करता है मैं इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इमेज में देख सकते हो, ये ट्रेन का वो पोर्शन होता है जहां पे कि ट्रेन लास्ट में आके रुकती है, ट्रेन की वॉशिंग, क्लीनिंग और बाकी जो सर्विसिंग वगैरह होते हैं ट्रेन की, वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। और ये जो आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपका सॉक एब्जॉर्बर होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे, मार्क करोगे, तो इसमें लुब्रिकेंट यूज होता है। ये एक तरह का सॉकर है और इस सॉकर में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे एक सॉकर है। जैसे ही ट्रेन आके इस तरफ इसमें स्ट्राइक करती है, तो ये क्या करता है, ये सॉकर इसमें जो लिक्विड लगी रहती है ये इसको एब्जॉर्ब करता है और ट्रेन को रैंडम हर्ट होने से या इसके जो मेटेलिक बॉडी है उस पर स्ट्राइक करने से उसको रोक देता है। जस्ट लाइक आप कह सकते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा है मोमेंटम, तो उसकी मोमेंटम को ये रिड्यूस कर देता है। इस जगह पे भी आप देखोगे, यहाँ पे जो ट्रेन आपकी आ रही है, ये जो ट्रेन आ रही है आपकी, ये सॉकर एब्जॉर्बर है जो कि इस ट्रेन को यहाँ पे इसके स्पीड को मिनिमाइज करता है और फाइनली वो रोकने का काम करता है। एज यू नो वेल कि विस्कोसिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in the circulation of blood through arteries and veins of human body, and you can see this one also in your diagram। मेडिकल के स्टूडेंट आसानी से इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि आर्टरीज और वेन दोनों इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, और कैसे ये रोल प्ले करता है ये आपको अच्छे से पता है। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ। इवन यहाँ पे भी आप देखो, ये वेन्स और आर्टरीज, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो कैसे ब्लड सर्कुलेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा। और एक और डायग्राम यहाँ पे जिसमें मैंने आपको दिखाया है, वेन है, कैपिलरीज के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, कैपिलरीज कहाँ कहाँ यूज होती हैं, और यहाँ पे आर्टरीज भी है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगी कि हमारे जनरल लाइफ में नहीं बल्कि हमारे बॉडी के अंदर भी किस तरह से विस्कोसिटी का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट सी है हमारे लिए, जो कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मिल्कन्स साइंटिस्ट का नाम है, और मिल्कन्स ने यूज किया था इस नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी को किस चीज को फाइंड करने के लिए, टू डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लास 12th में आप इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे मिल्कन ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फाइंड आउट किया था। इसी तरह से डी पोर्शन जो है हमारा, ये कहता है इन सेलेक्टिंग द लुब्रिकेंट सुटेबल फॉर अ गिवन मशीन फॉर इट्स वर्किंग इन ए डिफरेंट सीजन। देखिए, डिफरेंट सीजन कहने का मतलब क्या है कि ज्यादातर एक नॉर्मल लुब्रिकेंट आप अपने कार में यूज कर सकते हो, लेकिन आपने सुना होगा जो हिली एरिया में जो लोग रहते हैं वो सिंथेटिक
लुब्रिकेंट को यूज करते हैं, सिंथेटिक ऑयल को मशीन में यूज करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक ऑयल जो हमारे नॉर्मल फील्ड एरियाज में जो ऑयल होती हैं उससे ज्यादा पतली होती है और ठंडी के दिनों में वो उसकी फ्रोजन वो इजीली फ्रोजन नहीं हो पाता मशीन में, जिसके कारण की मशीन आराम से ठंडी एरिया में मूव कर सकता है। इसलिए डिपेंड करता है, अगर आप फील्ड एरिया में रहते हो तो नॉर्मल लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में हो जो हिली एरिया है जहां स्नोफॉल होते हैं, तो वहां पे आपको जो है सिंथेटिक ऑयल यूज करने के लिए कहा जाता है, न कि सिर्फ कार में, बाकी और भी ऐसे मशीन में जहां पे कि इसका थ्रू आउट यूज होता है। अब आप देख सकते हो, लास्ट पॉइंट मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि डिटरमाइनिंग द सेफ एंड मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, ये तो केमिस्ट्री का पोर्शन है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स लाइक जैसे प्रोटीन्स हैं, है ना, प्रोटीन्स और सेल्यूलोज, इसके स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर वेट किस तरह का सेफ हो सकता है या इसकी मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकती है, उसको फाइंड करने के लिए भी आप विस्कोसिटी का इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो जनरल लाइफ में हमारे लिए यूज में होते हैं वो भी इसके साथ रिलेटेड हैं, और जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इवन बायो के स्टूडेंट्स हैं, उन बायो और केमिस्ट्री जो जो इसके साथ इंक्लूड है, तो हर एक फील्ड में आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से विस्कोसिटी का आप अपने जनरल लाइफ में इस्तेमाल करने को आप देखते हो। तो ये आपका विस्कोसिटी, जिसका कि आप देख सकते हो, जिस पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ विस्कोसिटी, वो आपका कंप्लीटली कवर हो जाता है।